हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स फॉर यू में स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं टीसीएस फ्री एनक्यूटी हायरिंग अनाउंस्ड हो चुकी है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है एग्जाम टाइम में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सो इसमें 4 स्टेप्स होने वाले हैं। एनक्यूटी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका फर्स्ट, देन आपका इंटरव्यू होगा, टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन मैनेजरियल इंटरव्यू एंड देन एचआर इंटरव्यू। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। सो इसमें आपके 2 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए होगा आपका फाउंडेशन सेक्शन एंड पार्ट बी या सेक्शन बी होगा आपका एडवांस सेक्शन। सो फाउंडेशन सेक्शंस में है आपके डिफरेंट टॉपिक्स लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं एंड आपको 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। वर्बल एबिलिटी में आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन 25 मिनट्स का दिया जाएगा एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। सो फाउंडेशन सेक्शन के लिए ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन आपका है वो 75 मिनट्स का रहेगा। सो पार्ट बी एंड एडवांस सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे, आपको 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा एंड इसमें एडवांस कोडिंग एबिलिटी भी रहेगी। मीन्स इसमें से आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का दिया जाएगा। सो गाइज, आपका पार्ट भी एडवांस सेक्शन के लिए आपका ओवरऑल टाइम 15 मिनट्स का रहेगा। ओके, सो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 190 मिनट्स का होने वाला है। सो गाइज, आप ऑलरेडी जानते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में 3 रोल्स ऑफर किए जाते हैं, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम रोल के लिए। ओके, सो जो कैंडिडेट निंजा के लिए अपेयर होना चाहते हैं वो उनके लिए फाउंडेशन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उन्हें फाउंडेशन सेक्शन में फोकस करना है। बट अगर कैंडिडेट्स डिजिटल एंड प्राइम रोल के लिए जाना चाहते हैं तो उनको एडवांस पे भी फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है और कोडिंग क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करने हैं। सो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है टीसीएस एनक्यूटी की। सो इसमें बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी या एमएस के कैंडिडेट्स जो कि किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो अप्लाई कर सकते हैं। 2025 के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जो होने वाला है इसमें 60% या 6 CGPA थ्रू आउट एकेडमिक्स होने वाला है। ओके, सो गैप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका 24 मंथ से ज़्यादा आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। बैकलॉग्स की बात करें तो कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अलाउड होगा। सो बॉन्ड की बात करें तो इसमें 1 ईयर का बॉन्ड आपको साइन करना होगा एंड अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको 50,000 की पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सो एजुकेशन गैप की बात करें तो मैक्सिमम 2 इयर्स का एजुकेशन गैप अलाउड होगा। एक्सटेंडेड एजुकेशन की बात करें तो आपको कोई भी एक्सटेंडेड एजुकेशन गैप अलाउ नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं, सैलरी ब्रैकेट्स की बात करते हैं। सो यहाँ निंजा रोल के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी 3.36 LPA होगी एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी 3.53 LPA होने वाली है। एंड डिजिटल के कैंडिडेट्स हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 7 LPA सैलरी होगी एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 7.73 LPA सैलरी होने वाली है। सो प्राइम रोल की बात करें तो प्राइम रोल में अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को सैलरी 9 LPA रहने वाली है एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी 11.5 LPA रहेगी। सो गाइस, ये रही सैलरी ब्रेकेज। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं हम अगर तो यहाँ देख सकते हैं आपका सेक्शन वाइज टाइमर रहेगा। मींस वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके सेक्शनल टाइमर रहेंगे। सो नो स्विचिंग बिटवीन सेक्शंस, आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते बट आप क्वेश्चंस में स्विच कर सकते हैं। लाइक आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी है, इसमें आप स्विच करके नहीं जा सकते बट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2, 3 तो इसमें आप स्विच कर सकते हैं। ओके, यू कैन स्विच बिटवीन क्वेश्चंस। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको रफ पेपर, मेनी रफ पेपर्स यूज कर सकते हैं। ओके, आपके बोर्ड कोडिंग क्वेश्चंस हैव सेपरेट टाइमर। आपका जो दोनों कोडिंग क्वेश्चन है उसमें आपको सेपरेट टाइम मिलेगा। एक कोडिंग क्वेश्चन होगा वो आपको 20-25 मिनट्स का होगा। ओके,
नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट जो कोडिंग क्वेश्चन होगा उसमें आपको 60 to 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, so initially 2 minutes are provided to read the instruction, kindly read exam instructions properly। so आपको 2 minutes स्टार्टिंग में आपको एग्जाम इंस्ट्रक्शन रीड करने का टाइम दिया जाएगा। so आप वहाँ पे कामली 2 मिनट्स को लेके आप अपने इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। सपोज आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बट आप एक ही क्वेश्चन पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत फिक्स रहेंगे। आपको 20 मिनट्स में ही न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है। सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट्स लगा दिए, तो आपके बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम हो जाएगा। तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लो, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये थोड़ी डिफिकल्ट है या टाइम टेकिंग है, तो उसको आप लास्ट में सॉल्व कर ले। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं फ्रॉम रीजनिंग, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो है डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओके, क्रिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डाटा सफिशिएंसी। इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ये है स्टैटिक्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके, HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर। ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। सो आगे देखते हैं वर्बल एबिलिटी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं वर्बल एबिलिटी से रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस पैराग्राफ रीअरेंजमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कोडिंग की ही बात करते हैं, आपको कोडिंग बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली जो कोडिंग्स पूछे जाते हैं वो एरेज से पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग से पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप जहां से आपको कोडिंग पूछे जाते हैं, बट आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है, बट आपको बेसिक पे भी फोकस करना है, बेसिक कोडिंग भी प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटर्स, लूपिंग एंड स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ट्रेडिंग फंक्शंस, ये सब आपके बेसिक हैं। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आप अरेज, स्ट्रिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कीजिए। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करिए एंड इसके जो भी आंसर्स होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आप कोडिंग के क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए हैं TCS में, एंड आप वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए ये क्वेश्चंस भी एक्चुअली पूछे गए एंड ये कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे। सो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इसके जो भी आंसर्स होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। सो आप यहाँ से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।